नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? ये हमने पहले भी आपको बताया था कि कहां गड़बड़ गड़बड़ हो रही है। हमने ये भी बताया था कि कई सीट हैं जहां पे महागठबंधन के सहयोगी ही आपस में आमने-सामने हैं। इसका नतीजा ये हो सकता है कि जो एनडीए गठबंधन है उनके उम्मीदवारों को इसका सीधा फायदा दिखता हुआ दिख रहा है। इसी क्रम में बाबूबरही मधुबनी जिले का एक विधानसभा सीट है जहां पे एनडीए और वीआईपी आमने-सामने एनडीए और राजद जो है पहले आमने-सामने थी, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन वीआईपी भी मैदान में आ गई। वीआईपी से बिंदु गुलाब यादव ने अपना नामांकन किया। इससे पहले आरजेडी ने कुशवाहा से कार्ड खेलते हुए अ, अरुण अरुण कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया था और मीना कामत अभी जदयू से मैदान में है ही। तो क्या एक ये मीना कामत के लिए वॉकओवर है? या फिर एक फ़ायदे का मतलब चुनाव से पहले वो मजबूत होती दिख रही है? बिंदु गुलाब यादव की जो एंट्री है बाबूबरही में, इसके क्या मायने हो सकते हैं? हम हमारे साथ श्याम सर मौजूद हैं, जानते हैं। सर, नामांकन के आखिरी दिन जैसा कि होता है कि बागी प्रत्याशी जो है निर्दलीय नामांकन करा लेते हैं। लेकिन जबकि वीआईपी सीट झंझारपुर अलॉट कर दी गई थी, कह दिया गया था कि वहाँ से बिंदु गुलाब यादव जो है वो प्रत्याशी होंगी। लेकिन इसके बावजूद बिंदु गुलाब यादव ने बाबूबरही से अपना नामांकन करवाया है। तो ये जो महागठबंधन में सहयोगियों के बीच की जो लड़ाई है, कहीं ऐसा नहीं है कि जटिल बना देगा बाबूबरही के चुनाव को? बिल्कुल जटिल बना देगा। और बाबूबरही में देखिए, वीआईपी के साथ जो तेजस्वी हुँ, खेला किए हैं, हुँ, मुकेश सहनी क्या क्या बोल रहे थे। हुँ, 60 सीट, हुँ, उप मुख्यमंत्री, हुँ, होते होते उनकी क्या स्थिति हो गई है। हुँ, आज वो एक एक सीट के लिए तरस रहे हैं। तरस रहा है। गौरा बोराम में उनके भाई खड़ा हुए हैं, हुँ, तो उनके आरजेडी वहाँ पे है, हालांकि वापस ले वापस लिया ले गया लिया है। गया है। हाँ, तारापुर में सम्राट चौधरी के खिलाफ हुँ, वीआईपी का भी कैंडिडेट है, आरजेडी आरजेडी का के भी कैंडिडेट है। तो यहाँ अब आप बाबूबरही की बात कर रहे थे। बिंदु गुलाब यादव एक चर्चित चेहरा है। हुँ, और पूर्व विधायक गुलाब यादव की वो बेटी है, वर्तमान में जिला जिला परिषद के परिषद अध्यक्ष भी अध्यक्ष हैं। है। वो युवा हैं, हुँ, जुझारू हैं। हुँ, उनको विश्वास था, भरोसा था हुँ, कि झंझारपुर जो उनका गृह क्षेत्र है, हुँ, कि हमें वीआईपी वो ज्वाइन किए, भाई हुँ, वीआईपी में है वो, हुँ, कि वीआईपी से झंझारपुर से टिकट मिलेगा। हुँ, वीआईपी वहाँ झंझारपुर में क्या खेला हुआ, हुँ, तो ये मतलब वहाँ रामनारायण यादव को पहले ही सीपीआई ने सीपीआई ने टिकट दे दिया था। टिकट दे दिया। हुँ, पिछली बार भी वो लड़े थे हुँ, और हार गए थे। हुँ, इस बार भरोसा था कि नीतीश मिश्रा को हम कड़ी टक्कर टक्कर देंगे। देंगे, वो तैयारी भी कर रही थी। हुँ, और बेहतर कैंडिडेट साबित होती हुँ, जो अगर झंझारपुर से वो लड़ती तो। हुँ, लेकिन अंत में राजनीति करने वाले लोग बैठते नहीं हैं, बेचैनी बढ़ जाती है। हुँ, अंत में नामांकन के अंतिम दिन हुँ, उन्होंने बाबूबरही से आके हुँ, वीआईपी के सिंबल पर हुँ, नामांकन कर दिया। हुँ, अब वहाँ अरुण कुशवाहा पहले से आरजेडी के प्रत्याशी हैं हुँ, और ये कर दी हैं, तो या तो बिंदु गुलाब यादव को विथड्रॉ करना पड़ेगा, हुँ, या नहीं तो अरुण कुशवाहा को को बाहर अपना किया नामांकन जाएगा या वापस लिया बैठाया जाएगा। हाँ, अपना नामांकन ये वापस दोनों लेना में से ये होगा। हुँ, लेकिन हमको नहीं लगता कि अरुण कुशवाहा को बैठाया जाएगा। हुँ, बिंदु गुलाब यादव ही पीछे हट सकती है। हटेंगे। नहीं, अगर बागी बन गई, हुँ, अगर वीआईपी कहा कि नहीं किसी भी सूरत में हम लड़ेंगे, हुँ, तब फिर वहां का नतीजा क्या होने वाला है हुँ, समझ लीजिए। सही बोले हैं आप कि मीना कामत जिनसे बहुत ज्यादा नाराज है क्षेत्र नाराज़गी में, हुँ, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। हुँ, क्षेत्र में चारों तरफ भ्रमण करिएगा, हुँ, जाइएगा, लोगों से मिलिएगा, तो मीना कामत की शिकायत ही ज्यादा मिलेगी। हुँ, बहुत कम लोग हैं कि मीना कामत के समर्थन में बात करेंगे। हुँ, लेकिन ये क्या हुआ, महागठबंधन ने वॉक ओवर दे दिया। हुँ, अब दोनों वोट बटेगा, हुँ, दोनों ही नहीं, जनस्वराज में भी जनस्वराज यादव कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट हैं। माने बिंदु गुलाब भी हो गए हुँ, और अरुण कुशवाहा भी हो कुशवाहा भी गए। हो गए। ये तीन लोग आपस में उलझे रहेंगे। हुँ, बीच से मीना कुमारी निकल निकल जाएगी। जाएगी। मनोज झा हुँ, भी लड़ रहे हैं, हुँ, लेकिन वो कुछ वोट जरूर काटेंगे वो भी। लेकिन वहां जो है सो मीना कामत को वॉक ओवर मिलता हुआ मिलता हुआ दिख रहा है। हुँ, यहाँ तेजस्वी
या मुकेश सहनी, हम तो तेजस्वी को कहेंगे कि वीआईपी का एक सीट तो बनता है, आप सीपीआई को 2 सीट दे दिए, हाँ, और वीआईपी को एक भी भी सीट नहीं दिए। सुमन महासेठ, बिंदु गुलाब यादव, 2 सशक्त चेहरा आपके पास वीआईपी के पास था, दोनों टिकट के लिए इंतजार कर रहे थे। बाबूबरी से सुमन महासेठ चाहते थे और वहां से झंझारपुर से बिंदु गुलाब यादव चाहती थी, तैयारी भी कर रही थी, लोग भी चाहते थे कि लोगों के बीच घूम भी रही थी, उनके पिता भी जेल में थे, वो भी बाहर आए, तो तरह तरह के बयान दे रहे थे चुनाव से संबंधित, लेकिन सब कुछ टाई फिस हो गया और अंत में जाके बिंदु गुलाब यादव को वहां से करना पड़ा है। नतीजा होगा कि वहां अगर ये लोग बैठे नहीं, लोगों में तालमेल नहीं बना, अभी 2 दिन समय है, तो मीना कामत को वॉक ओवर महागठबंधन ने दे दिया है। तो जो परिस्थिति है या जो स्थिति है वो कैसा है वो आप देख सकते हैं। मीना कामत को लेकर के जो जनता में आक्रोश है, ऐसा जो सर्वे है या जो परिणाम है वो ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि मीना कामत शायद पिछड़ सकती है। जब आरजेडी ने कुशवाहा कार्ड खेला और अरुण कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया, तो एक तरह से यह भी लग रहा था कि कुशवाहा जो है इस बार अरुण को मैदान मार ले जाएंगे, लेकिन खेला अंतिम दिन हो गया। खेला तब हुआ जब बिंदु गुलाब यादव ने नामांकन करवा लिया। अब जैसा कि सर बता रहे थे कि जनसुराज से भी यादव कैंडिडेट है, अरुण कुशवाहा मैदान में है और बिंदु गुलाब यादव, यानी कि ये तीनों आपस में लड़ेंगे। और वो कहते हैं ना कि जो 3 लड़ाई होती है तो उसमें फायदा कोई और ले जाता है, तो फायदा कोई और लेके चला जाएगा। हालांकि अभी परिणाम है और अभी समय भी है, या तो बिंदु गुलाब यादव अपना नामांकन वापस ले सकती हैं या फिर अरुण कुशवाहा को अपना नामांकन वापस लेना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो, चुनाव मजेदार होने वाला है। जनता क्या चाहेगी ये 11 नवंबर को मतदान के बाद हमें पता चल जाएगा, 14 नवंबर को। नमस्कार, आप फ्रंट लाइन देख रहे हैं।